भारत की बढ़ती आबादी को देख और बच्चे पैदा करने को लेकर देश में तनातनी का माहौल बन चुका है। इसी तनातनी के बीच जनसंख्या नियंत्रण को लेकर केंद्र की बड़ी प्लानिंग सामने आई है। कहा जा रहा है कि सरकार फिलहाल जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का सहारा नहीं लेगी। केंद्र की कोशिश स्कीम के जरिए फर्टिलिटी रेट को कम करने की है। हालांकि ये मामला अब केवल एक मुद्दा नहीं है, बल्कि अब इस पर सियासत और तेजी से हो रही है। हालिया के शीतकालीन सत्र में जब राज्यसभा में शिवसेना युवती के सांसद संजय राउत ने पॉपुलेशन कंट्रोल से जुड़े बिल को लेकर सरकार से सवाल पूछा, तो सरकार ने इस पर चुप्पी ही साध ली। वहीं लोकसभा में एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बयान सामने आया कि फर्टिलिटी रेट में कमी आ गई है, हमें इसे और कम करने की कवायद में जुटे रहना है। राज्यसभा में सवाल के जरिए संजय राउत ने पूछा था कि क्या सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई बिल लाने की तैयारी में है या जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई और ही प्रस्ताव जारी होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सवाल के जवाब में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर कुछ जवाब नहीं दिया। सरकार की तरफ से कहा गया था कि लगातार फर्टिलिटी रेट में कमी आ रही है और सरकार की कोशिश इसे और कम करने की है। लोकसभा में भी इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर साफ तौर पर देखने को मिला। जानकारों का कहना है कि फर्टिलिटी रेट कम होने की स्थिति में खुद ही जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा। भारत की आबादी अभी 140 करोड़ से ज्यादा है, जो दुनिया में सबसे अधिक है, और भारत में ये कानून लाना कहीं ना कहीं बेहद जरूरी भी माना जा रहा है। हालांकि फर्टिलिटी रेट कम करने के लिए सरकार कुछ तरीकों का भी प्रयोग कर रही है। सरकार के अनुसार शादीशुदा महिलाओं को अंतारा और छाया स्कीम के तहत गर्भ निरोधक मुहैया कराया जा रहा है। 2017 से स्कीम को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाया जा रहा है। अंतारा स्कीम के तहत महिलाओं को अनचाहे गर्भ से निजात दिलाने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है। साल 2023 से 24 में अकेले यूपी में 13 लाख से ज्यादा महिलाओं ने इस स्कीम का लाभ लिया है। जागरूकता के जरिए भी सरकार फर्टिलिटी रेट को रोकने में लगातार जुटी है। हर साल सरकार जागरूकता के लिए विश्व जनसंख्या दिवस पर पखवाड़े का आयोजन करती है। इसके अलावा अलग अलग हिस्सों में तमाम आयोजन किए जाते हैं। तमाम जागरूकताओं के अगर देखा जाए तो तमाम आंदोलन कैंपेन किए जाते हैं, जिसके जरिए भी ये संदेश देने की कवायद लगातार अभी भी जारी है। लेकिन सवाल यह है, अगर सरकार इस बिल को नहीं लाएगी तो क्या केवल जागरूकता से या केवल कैंपेन्स से ही देश में जागरूकता फैल पाएगी? क्या देश के लोग, या यूं कहें कि जनसंख्या जो दिन ब दिन लगातार बढ़ती नजर आ रही है, इस जनसंख्या को नियंत्रण में लाना क्या सरकार केवल इसी एकमात्र प्लान से करने में सफल साबित होगी या नहीं, ये तो अब वक्त ही बताएगा।